कम इन सर? प्लीज प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठ। थैंक यू सर। किशन गबेल जी सर। अपने को आप इंट्रोड्यूस करिए डिटेल में, ब्रीफ। सर मेरा नाम किशन गबेल है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और मेरी स्कूलिंग भी वहीं कंप्लीट हुई है। उसके बाद सर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी रायपुर से। 2017 में वहां से पास आउट हुआ सर। उसके बाद सर मैं अभी करंट में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर कार्यरत हूँ। आपकी ब्रांच कौन सी है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और स्कूल में भी असिस्टेंट टीचर साइंस, ऐसे कैसे, मतलब इस प्रकार से इधर कैसे आए हो? सर शुरुआत में जब मैं कॉलेज में था तो उस दौरान कैंपस प्लेसमेंट मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो प्राइवेट कंपनीज में जिनमें मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से जाना, जांचा परखा। तो मुझे लगा कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है काम करने में, तो मैंने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थोड़ा सा ऑप्ट किया। तो मैं उसमें ज्वाइन नहीं किया सर। उसके बाद मैं यहाँ स्टेट सर्विसेज में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया तो फॉरेस्ट सर्विस के बारे में मुझे पता चला सर। तो मैंने उसके बाद इसकी तैयारी शुरू की सर। तो पिछले बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था पर इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से चूक गया था। तो उस दौरान सर मैं तैयारी करता रहा। तो सहायक शिक्षक का जब पोस्ट आया था तो मैंने उसके लिए भी ऑप्ट किया था। फिर उसका सर ज्वाइन कर लिया था और काम करते करते साथ में पढ़ाई कर रहा था सर। फिर अभी इसका फिर वैकेंसी आया तो फिर से सर तैयारी करके। फॉरेस्ट्री से संबंधित क्या क्या जानते हो? फॉरेस्ट्री सर एक ऐसा ब्रांच है जो एजुकेशनल ब्रांच है जो डील करता है कि फॉरेस्ट के साथ कैसा मतलब फॉरेस्ट की कटिंग या उसका कंजर्वेशन या फिर फॉरेस्ट से जो जीव हैं उसको कैसे कंजर्वेशन किया जाए और उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में स्टडी करता है। कौन कौन से एक्ट हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड? सर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का। मेजरली इसी में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोविजंस हैं वो कैरिड है सर। और इसके पहले सर 1865 में पहला फॉरेस्ट एक्ट वो आया था ब्रिटिश टाइम पे और उसके बाद 1927 में उसको अमेंड किया गया था। कंजर्वेशन को लेके फॉरेस्ट कंजर्वेशन का सर 1927 में जो मतलब क्या बोलते हैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो आया था सर 1972 में और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था सर 1980 में। आपकी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी इस जॉब को लेके क्या क्या है? सर इसमें जैसे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा है साइंस के क्षेत्र में या फिर फॉरेस्ट के क्षेत्र में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज या फिर जो टॉपिक अभी बहुत करंट इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे लगता है सर मैं इसमें अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ साइंस से लेकर जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होगा उसको लेकर सर। आपकी हॉबीज? हॉबीज सर मैं सिंगिंग या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करता हूँ सर। क्या क्या बजाते हो? सर गिटार बजाता हूँ और माउथ ऑर्गन और हारमोनियम या पियानो किस कैसियो वगैरह बजाता हूँ सर। प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया है मैंने, एज अ पैशन या फिर जब मैं अपना खाली टाइम में उसको करता हूँ। इसको हॉबीज को किस प्रकार से उपयोग करोगे अपने कार्य क्षेत्र में? सर जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कोई ऐसा सॉन्ग जैसे प्रिपेयर किया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे शिविर में जाकर तो उसके संबंधित गाकर लोगों को जागरूक करने का, या उसके लिए मतलब लोगों से जुड़ने के लिए इसको एक उपयोग कर सकते हैं सर। या फिर जब कहीं पर कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा कंडीशन आता है कि जैसे बहुत टफ कंडीशंस आ रहे हैं तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप ऐसा लगता है आपको कि आप इस जॉब के लिए अपने आप को फिट पाते हो? जी सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस जॉब के लिए फिट रहूंगा सर। फिजिकली भी देखा जाए या फिर मेंटली भी मुझे तो लगता है सर फिट रहूंगा। बाकी सर आपसे जुड़े हुए लोग आपको इस संबंध में क्या बोलते हैं? सर मुझसे जुड़े हुए लोग तो कहते हैं कि अच्छा मतलब मेरा जो है ठीक ठाक है फॉरेस्ट के लिए जो भी तैयारी है और जो उसके बारे में जानकारी है वो सब सफिशिएंट लोगों को कहते हैं सर, मेरे को बताते हैं।
किशन, जी सर। आप अभी असिस्टेंट टीचर साइंस लैब है, क्या क्या काम होता है ऐसे टीचर का? एज अ टीचर क्या काम है आपका? सर पोस्ट के हिसाब से वहाँ पे काम रहता है कि जो लैब होते हैं स्कूल में उसका पूरा जवाबदारी आपका होता है, और उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं उसके लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कराना रहता है असेसमेंट ईयर के दौरान। और साथ में बच्चों को सर उसके बारे में बताना होता है कि उससे कौन सी थ्योरीज जो है वो, या फिर उसके संबंधित जो भी उनके पाठ्यक्रम में है उसके बारे में अवेयरनेस बताना रहता है सर। किशन, ऐसा एग्रीकल्चर का कौन सा मेथड है जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है और किस एरिया में सबसे ज्यादा होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी सर। सर एग्रीकल्चरल में जैसे सर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पेस्टिसाइड्स या फिर जो यूज होता है वो एक तो सर बहुत ज़्यादा हजार्डस होता है, और उसके अलावा मैंने एग्रीकल्चर के मेथड को पूछा। जी सर। एग्रीकल्चर का जो मेथड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, जी सर। तो उसमें कौन सा एग्रीकल्चर का जो फॉर्म है वो हार्म करेगा एनवायरनमेंट को? सर एक स्लैश एंड बर्न जो टेक्निक यूज होता था पुराने टाइम से, वो सर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट के लिए घातक रहता है। बेसिकली कहाँ की समस्या है इसमें? सर ट्राइबल एरियाज में ज्यादातर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, अंडमान के क्षेत्र हैं, या फिर जो घने जंगलों के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर ज्यादा पाया जाता है सर ये स्लैश एंड बर्न। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग जी सर एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर जहाँ तक याद आ रहा है सर उस फॉरेस्ट प्लास्टिक का या कुछ वो कंटूर बना के जो प्रोटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सर मल्चिंग। अभी फॉरेस्ट की बात अगर हम करें तो इंडिया का फॉरेस्ट कवरेज कितना है? इंडिया का सर अभी 21.56 के अराउंड है सर। लेटेस्ट आईएफएसआर रिपोर्ट के हिसाब से सर 21.16 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर परसेंट। अच्छा, फॉरेस्ट होना कितना चाहिए? होना चाहिए सर जिसके 33% अराउंड जो है ना वो मैदानी क्षेत्रों में, और जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे 66% के आसपास होना चाहिए सर ये। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री सर जो ग्राउंड लेवल पे जो समाज संगठन होते हैं उनके साथ में मिलकर जो काम किया जाता है, या फिर जो जिसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री इसको मिक्स करके जो फॉरेस्ट विभाग और वहाँ के जो संगठन होते हैं, समिति होते हैं, उसके साथ में जो फॉरेस्ट्री का लिए किया जाता है सर। अच्छा, सपोज करें किशन कि आप बतौर एसीएफ पोस्टेड हो गए हैं और रात्रि गश्त में है, और उस दौरान कोई जो जानवर है जी सर आपको लगता है कि आप पर हमला हो सकता है या कर सकता है, जी सर। क्या आप अपने बचाव के लिए कार्य करेंगे उस समय? सर सबसे पहले तो ऐसे क्षेत्रों में जाने से पहले जितनी भी सावधानियां हैं उसका ध्यान रखकर मैं जाऊंगा। आपने पूरी सावधानी रखी लेकिन अब सामने है। जी सर। सर उस कंडीशन में मैं देखूंगा कि सबसे पहले तो अपना बचाव कैसे किया जाए, मेरे टीम का बचाव कैसे किया जाए, जो भी उपाय कैसे करेंगे वही पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए? सर जो भी प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट्स दिए गए होंगे या फिर उसका प्रयोग करना सर चाहूंगा मैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सारंगगढ़ क्षेत्र है, जी सर, वहां पर हाथियों का बहुत हमला होता है। जी। मान लीजिए आपके ऊपर किसी हाथी ने हमला कर दिया, दौड़ा दिया आपको, जी। आप कैसे करेंगे अपने बचाव के लिए? सर हाथियों के लिए सबसे पहले तो जो दौड़ने के लिए बोला जाता है कि लेफ्ट राइट से दौड़ना चाहिए करके। लेफ्ट राइट से मतलब सीधा नहीं दौड़ना है? सीधे ना दौड़ के मतलब मुड़ कर दौड़ना चाहिए। जिगजैग दौड़ना है? जी सर, जिगजैग। अच्छा, और दूसरा सर जैसे फटाका वगैरह फोड़ के एकदम लास्ट में अगर कुछ ऑप्शन फटाका कहाँ रखेंगे? नहीं सर, अगर अवेलेबल हो तो उनसे डाइवर्ट कर सकते हैं, एक वो फायर से या फिर पटाखों से डाइवर्ट कर सकते हैं उनको। अच्छा ठीक है। जी सर, तो आप रायगढ़ से हैं? जी। रायगढ़ में किस प्रकार के वन मिलते हैं? रायगढ़ में सर ज्यादातर साल वृक्ष पाया जाता है, महुआ और साजा, बमरी, इस प्रकार के ज्यादा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्मी रायगढ़ में पड़ती है ना? जी सर, रायगढ़ क्षेत्र में। क्यों ऐसा पड़े? वहाँ पेड़ वेड़ कम है क्या? जंगल कम है? नहीं सर, जंगल तो है सर, ठीक ठाक छाया रायगढ़ क्षेत्र में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों।
इंडस्ट्रियल सर वहाँ पर है बहुत ज्यादा, इसलिए गर्मी ज्यादा रहती है। सर डायरेक्टली अगर कहा जाए तो इंडस्ट्रीज की वजह से थोड़ा सा पोल्यूशन और वार्मिंग वहाँ पर होता है थोड़ा सा, और उसका क्लाइमेटिक कंडीशन सर जो है, जियोग्राफिक कंडीशन, वो भी एक जिम्मेदार हो सकता है सर। तो आपने क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है जी और आप जाना चाहते हैं इस फील्ड को छोड़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जी है ना? दोनों एक प्रकार से अपोजिट है। तो जी इसका सर। कुछ ऐसा आपके पास है क्या, माइंड में सोच के रखे हैं कि मैं इसका उपयोग यहाँ पे करूँ वन के विकास में, वनों को चुनौती को पूर्ण करने में? जी सर, जैसा जहाँ भी उसका उपयोग होता है वहां पर मैं पूरा कोशिश करूंगा, जैसे कि सर वायर्स का जो कनेक्शन होता है, नेटवर्क होता है, उसको कैसे सही तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे फॉरेस्ट के बारे में भी मुझे जानकारी रहेगी कि उसका एरिया का कैसा है। उसके हिसाब से उसको कोशिश करूंगा सर नेटवर्क जो है वो कम से कम अफेक्ट करे। दूसरा, जो मोटर्स या फिर जो सिस्टम केबल वगैरह बिछाया जाता है, उसको उसके लिए सर जो रेटिंग रहेगी या फिर वो उसको इम्प्रूव करने के लिए अपना दे सकता हूँ सर योगदान उसमें। आप असिस्टेंट टीचर ले साइंस लैब जी। ये ज्वाइन किए हैं? जी सर, ज्वाइन किया हूँ। तो लैब जाते होंगे आप? जी सर, पर अभी स्कूल में सर बिल्डिंग नहीं है, 5 साल हो गया। लेकिन अपने स्कूल लाइफ में तो गए होंगे? जी सर, स्कूल लाइफ में गया हूँ। तो आप इसी से रिलेटेड भी हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स नाम सुने हैं? जी सर। क्या होता है? सर ये छोटे लेवल के जो मेजरमेंट होते हैं एमएम के लेवल पे, उसको मेजर करने के लिए एक, या फिर जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, राउंड में जो होते हैं, उनका डायमीटर मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं सर। और एक स्क्रू गेज भी आता है। जी सर। इससे क्या करते हैं? सर दोनों का पर्पस सेम ही है, तो डायमीटर या फिर जो छोटे मेजरमेंट्स लेने के लिए यूज करते हैं, पर ऑपरेशन में सर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों। यदि हमको गहराई नापनी हो जी। तो स्क्रू गेज का उपयोग करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स? सर वर्नियर कैलिपर्स का यूज करूंगा सर। स्क्रू गेज से नहीं नाप सकते? सर स्क्रू गेज में जो फिटिंग के लिए होता है वो मतलब दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है सर। अच्छा, इसमें एक अल्पतमांक करके आता है ना? जी। ये क्या होता है? सर वो मिनिमम मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जा सकता है, जैसे 0.1 mm या फिर जो भी उसको बोलते हैं सर अल्पतमांक। उसमें जो पैमाने होते हैं, उसमें कितने खंड बने होते हैं, उसके हिसाब से उसको निकाला जाता है। अच्छा अच्छा। आपके हॉबी सिंगिंग है? जी। किस प्रकार से गाना गाते हैं? गाता हूँ सर। किस प्रकार से गाना गाते हैं? कोई भी सर, बॉलीवुड का फिर या फिर छत्तीसगढ़ी गाने या फिर इंग्लिश के गाने। लेटेस्ट में कौन सा गाना आपको याद होगा? लेटेस्ट में सर अभी जो आया था अरिजीत सिंह का, वो ज्यादा। एक अंतर गा के सुना सकते हैं? जी सर। चलिए सुनाइए। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे तूने जो भी कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। ओके, बहुत अच्छा।